कि आपने मान लो टॉपिक को खत्म किया, यहीं पे गेम खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेल्ड एस्पिरेंट्स की क्या होती है कि वो सिलेबस के पीछे भागते हैं। वो सिलेबस के पीछे भागते हैं कि भागते 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 भाई जल्दी 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 खत्म हो जाए, हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। आखिर में क्या होता है कि एग्जाम में जाते हैं 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर लेके आए, और फिर वही रिग्रेट, फिर वही रोना धोना, फिर वही अपना मुंह छुपाना। तो भाई जब तक आप अपनी बेसिक स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने, उनके घर वाले काफी ज्यादा उनको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, एंड देयर आर हाई चांसेस कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी। तो भाई इससे पहले कि आपकी शादी करा दी जाए, आप जरा इस पे काम करना शुरू कर दे। दोस्तों एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा खासम खास होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं फेल्ड इन ऑल एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी। अगर आपने अभी तक जेकेएसएसबी के 2, 3, 4 या अगर एक भी एग्जाम आपने जेकेएसएसबी का दिया है और आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपने क्वालिफाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, या आप फेल क्यों बार बार हो रहे हैं, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वेलकम है आपका हमारे इस दमदार और शानदार एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर डिले के, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, पिछले कुछ टाइम से जेकेएसएसबी ने अपना रुख जो है वो बदल दिया है। वो इसलिए क्योंकि एआई का जो यूज है भरपूर जेकेएसएसबी कर रहा है, पेपर्स को जनरेट करने के लिए, पेपर्स को क्रिएट करने के लिए। जेकेएसएसबी ये ऐसा कर रही है, इसमें हम जेकेएसएसबी को दोष नहीं देंगे, हम जेकेएसएसबी को ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक सबसे बड़ा मुद्दा जो एजुकेटर्स ने उठाया वो ये था कि एक टाइम लिमिट के अंदर अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं, अगर आप पेपर टफ बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन एटलीस्ट पेपर की लेंथ, पेपर इस तरह का होना चाहिए, पेपर का लेवल इस तरह का होना चाहिए कि वो अगर 2 घंटे का पेपर है तो भाई 2 घंटे में होना चाहिए, 120 मिनट का अगर पेपर है तो 120 मिनट में वो पेपर होना चाहिए। बट अल्टीमेटली खैर हम इन चीजों को, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं, हम इन चीजों को नहीं बदल सकते हैं। और पिछले काफी टाइम से अगर आपने जेकेएसएसबी के मल्टीपल एग्जाम्स में आप अपीयर हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो चुके हैं, और अब क्योंकि जेकेएसएसबी ने अब एआई का भरपूर यूज जो है वो करना शुरू कर दिया है, और इसके बाद अब आपके मन में एक अलग सा फेयर, अलग सा डर बैठा हुआ है कि मुझसे क्वालिफाई नहीं होगा, या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो मेरा क्या होगा। सो यार एक चीज मैं आपको ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं, मैं सबसे पहला पॉइंट, क्या आपने कभी खुद को टेस्ट किया? सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है, क्या आपने अपने आप को खुद टेस्ट किया? अब मुझे बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे कि जी बिल्कुल हमने खुद को टेस्ट किया है एग्जाम्स में जाने के बाद, खुद को एग्जाम्स में देने के बाद। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, जो मैं पिछली वीडियोस में काफी ज्यादा बार बोल चुका हूं कि भाई आपने अपने लेवल को कभी क्या आपने चेक किया? अगर आपका आंसर है नहीं, तो यही सबसे बड़ा रीजन है आपके फेलियर का, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप ऐसे हैं कि आप काफी ज्यादा ब्रिलियंट थे कॉलेज के टाइम पे, आप स्कूल के टाइम पे काफी ज्यादा जीनियस थे, ब्रिलियंट थे, लेकिन अब जेकेएसएसबी का लेवल 2 या लेवल 4 का एग्जाम आपसे नहीं निकल रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन? तो रीजन मैंने क्या कहा कि पहला आपने ये देखना कि भाई आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे। तो टेस्ट करने से मुराद क्या है? क्या आपने जेकेएसएसबी के रीसेंट एग्जाम्स या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लिया और प्रॉपर एक एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में बैठा जाता है, एक माहौल जो होता है एग्जामिनेशन हॉल का, क्या आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, क्या आपने आपको चेक किया आपने? अगर आपका आंसर नहीं है तो यही रीजन जो है वो आपका फेलियर का है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं, आपके जो सोर्सेज हैं, आपके सोर्सेज में खराबी है, आपके सोर्सेज में गड़बड़ है। मेरा मानना यह है कि अगर आपके सोर्सेज ठीक हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने जिंदगी के 4 या 5 साल आपने इस एग्जाम में दिए हैं, तो भाई आपने इन 4-5 सालों में सीखा क्या? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी में क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न? अगर आपसे कोई प्रेपोजिशन का, अगर आपसे कोई कंजंक्शन का, अगर आपसे कोई वर्ब का, अगर आपसे कोई प्रोनाउन का कोई रूल पूछने लग जाता है, तो आप चुप्पी जो है वो आप हो जाती है आपकी, और आप आगे से कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो इसमें जो है वो आपके तरीके में गड़बड़ी हो सकती है, आपका तरीका गलत हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपने ये देखा कि भाई आपने टेस्ट किया खुद को या नहीं। ठीक है,
पिछले काफी ज्यादा एग्जाम्स में सबसे पहले आपने क्या काम किया, यह चीज आपने आपसे सवाल पूछा कि क्या मैं, सबसे पहला सवाल जो आपने आपसे पूछा कि मैं इस एग्जाम में मतलब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैंने अपने आप को टेस्ट किया, मैंने अपने आप को टेस्ट किया कि भाई मैं कितने पानी में हूं। अब अगर आप पिछले काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और अपने आप को आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रीजन तो सबसे बड़ा यही रीजन है आपके फेलियर का। तो गोया कि अगर आपने खुद को टेस्ट नहीं किया है, तो अभी से आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने टेस्ट करना है। और टेस्ट कैसे करना है, जेके एसएसबी के अभी के जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का हुआ एग्जाम, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का मतलब गार्ड का हुआ, या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, या इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स जेके एसएसबी ने कंडक्ट किए। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम भी जेके एसएसबी ने कंडक्ट किया। तो आप ये देखिए कि भाई साहब आपने खुद को टेस्ट किया, आपने अपने आप का एनालिसिस किया, आपने इन पेपर को अटेम्प्ट किया, और अगर अटेम्प्ट करने के बाद आप सिर्फ 120 में से 120 में से अगर आप मुश्किल से 20 या 30 नंबर ला रहे हैं, या 50 नंबर 60 नंबर भी ला रहे हैं, तो भाई इसका मतलब यह है कि आपके तरीके में गड़बड़ी हो सकती है, आपकी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ी हो सकती है, आपके तरीके में, आपके हर एक हिसाब में जो है वो खराबी हो सकती है। ठीक है भाई, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो यू आर द ओनली पर्सन जो ये खुद आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसको ये चीज पता चल सकती है कि व्हाई द हेल आई एम फेलिंग इन दिस एग्जाम। भाई मुझे एक चीज बताओ, हम जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं, हम एसएससी के एग्जाम्स को अगर मद्देनजर रखे हुए, एक तरफ से हम जेकेएसएसबी का एग्जाम्स को रखते हैं और कंपटीशन को रखते हैं, दूसरी तरफ से हम एसएससी के एग्जाम्स को रखते हैं। अब आप उनको जो है वो कंपेयर करना शुरू कर दें, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि भाई एसएससी सीजीएल का तो 1% भी जो है वो उसमें कंपटीशन नहीं है हमारे जेकेएसएसबी के यहां, बट स्टिल वी आर फेलिंग। हमारे यहां उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ढंग की पढ़ाई अगर की जाए, तो जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो काफी लिमिटेड है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो काफी कम है। नाउ आप फेल हुए हैं, और फेल क्यों हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आपने क्या क्या चीज करनी है, जिससे आप जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपने पिछले 3, 4, 5 साल अगर आपने जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन में दिए हैं, और 5 साल देने के बाद भी इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स आउट ऑफ 120, तो माय ब्रदर आपको जो है वो थोड़ा सा अपना या तो तरीका सुधारना होगा, या तो आपको इंटायरली जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरा मकसद यहां पे आपको डिमोटिवेट या फिर डिमोरलाइज करना नहीं है, बट हां आपको जो है वो एक सही डायरेक्शन देना है, सही दिशा में ले जाना है। तो बात यह है कि आपने करना क्या है, मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। स्टेप्स आपने क्या क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया, वो क्या है कि आपने अपने आप को टेस्ट करना है। मान लीजिए अगर आपको फुल पेपर नहीं देना है, तो भाई आप इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट देखिए। आप इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दो ना यार। इंग्लिश के किसी एग्जाम में 25 मार्क्स होते हैं, किसी एग्जाम में जेकेएसएसबी के 20 मार्क्स होते हैं, किसी एग्जाम में 10 मार्क्स होते हैं। आप जरा जेकेएसएसबी का वो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे के देखो। मैं ये गारंटी से और ये दावे से कहना चाहता हूं, जेकेएसएसबी के 99% जो एग्जाम है, 90.9% जो एग्जाम है, उनमें इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो पूरा सेम सिलेबस जो है वो मैच होता है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपने अपने आप को टेस्ट करना है, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने की शुरुआत जो है वो आपकी होती है इंग्लिश सेक्शन से, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपका 99% जो है वो मैच होता है सिलेबस हर एक एग्जाम के साथ। तो सबसे पहला काम आपने क्या काम किया, आपने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दिया। और सेक्शनल टेस्ट आपने मान लो इंग्लिश का देना शुरू कर दिया, और इंग्लिश में अब क्योंकि लेट अस सपोज कि आपका इंग्लिश का सिलेबस आपका कवर है, जेकेएसएसबी हमेशा से सिलेबस में क्या मेंशन करती है कि आपका, जैसे मान लीजिए
उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में जेकेएसएसबी ने मेंशन करके रखा है कि भाई आपके सिलेबस में फ्रेजेस होंगे, क्लॉजेस होंगे, आपके जो रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे, आपके डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होगी, आपके नरेशंस होंगे। भाई ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इनमें से ही 6-7 क्वेश्चन जो है वो आपके निकल जाते हैं। तो अब अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा है, अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियर किया है, तो मेरे भाई इन टॉपिक्स के बेसिस पे आप ये देखिए जरा कि जेकेएसएसबी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जेकेएसएसबी जो लेटेस्ट एग्जाम से में पूछ रही है, तो मुझे ये चीज देखना होगा कि अब अगर मेरा सिलेबस कवर है, मेरा इंग्लिश का सारा ग्रामर कंप्लीट है, मेरी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट है, मेरी इंग्लिश का वोकैब काफी अच्छा है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू चेक माई सेल्फ एंड दैट टू थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेकेएसएसबी। प्रीवियस ईयर नॉट ईयर कहना सही नहीं होगा, प्रीवियस मंथ कहना सही होगा, प्रीवियस मंथ्स कहना सही होगा। वो इसलिए क्योंकि जेकेएसएसबी ने अपना रुख जो है वो बदल दिया है, तो हम भी वही करते हैं। जेकेएसएसबी के जो एआई जनरेटेड पेपर्स हैं, तो मेरे भाई हम उन्हीं पेपर से शुरुआत करते हैं। इसमें गलत क्या होगा? हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में, आप जो आप घर पे आप या लाइब्रेरी में आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, आपके 20 जो है वो क्वेश्चंस हैं, और 20 में आपके नरेशंस भी हैं, आपकी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी है, ठीक है। उसके बाद PQRS भी है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी है, उसके बाद आपका एरर्स भी है, एरर फाइंडिंग भी है, और उसके बाद आपका वोकैब भी है। लाइकवाइज वो और भी कई सारे वोकैब भी है, आर्टिकल्स भी है, आपके फ्रेजेस, क्लॉजेस भी हैं। तो ये सारा जेकेएसएसबी का सिलेबस है। अब इसमें से मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आए हैं, 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आपके 2 या 3 आपके वोकैब के क्वेश्चंस हैं। मान लो अगर आपसे वो नहीं भी होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर वोकैब के 4 क्वेश्चंस भी है भाई, फिर भी आपके पास आपकी जो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन है उसके 16 क्वेश्चंस है। तो मेरे भाई अपने दिल पे हाथ रख के बोलो मुझे, इन 16 क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हुए? मैं मिसाल के तौर पर लेके चल रहा हूं, अभी जेकेएसएसबी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, मैंने ये चेक किया कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, या मेरे पास डिजिटली अवेलेबल है, तो मैंने क्या काम किया कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सो ऑन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, 20 मिनट का टाइमर लगा के रखा, दे दिया। उसके बाद पेपर का एनालिसिस किया और फिर देखा कि भाई इन 16 में से तो मेरे इन 16 क्वेश्चंस में तो मेरे सिर्फ 4 ठीक हैं, बाकी 12 जो है वो मेरे गलत है। अब मैं क्या काम करूंगा कि भाई इन 4 को देखूंगा कि ये जो मेरे 4 ठीक हुए हैं ये कौन से ठीक हुए, क्या ये तुक्के की वजह से हुए हैं? You should make sure not to make any guesses, not to do any sort of तुक्का। ठीक है, आपने तुक्का मेक श्योर करना है कि जब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं तो आपने तुक्का नहीं लगाना है किसी एग्जाम में, किसी मॉक टेस्ट में। तो आप ये चीज देखें कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस किसी मतलब सेक्शन के 4 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं और 12 गलत है, दैट मीन्स भाई जो आपने पढ़ाई की है भाई वो सारा वेस्ट है। या तो आपने रिवीजन नहीं की है, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, यही तो रीजन हो सकता है। या तो आपने पढ़ाई अच्छे से ढंग से नहीं की है, यही तो रीजन हो सकते हैं आपके जो है वो कम मार्क्स आने के। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं ना यार। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप एसएससी सीजीएल की इंग्लिश सॉल्व करने लग जाओ, क्यों? वहां पे थोड़ी इररिलेवेंसी होती है। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि आप वहां चले जाओ। वहां पे टाइमिंग का होता है, 1 घंटे में पूरा पेपर करना होता है, 10 से 12 मिनट होते हैं आपके पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के, अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग टू अपीयर और अटेम्प्ट इन एनी एसएससी एग्जाम। मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत आप जेकेएसएसबी के एग्जाम से करें, शुरुआत आप जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के इंग्लिश सेक्शन से करिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऑलराइट, आपने क्या काम किया कि भाई 4 क्वेश्चंस आपके ठीक हुए और 16 क्वेश्चंस गलत हुए, एंड व्हाई द हेल दीस 16 क्वेश्चंस आर रॉन्ग? और 16 क्वेश्चंस अगर मेरे PQRS में से हुए, अगर मेरा एरर्स में से हुआ, अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से हुआ, अगर मेरा नरेशन से हुआ, वही या इसके अलावा अगर मेरा फ्रेजेस और क्लॉजेस से क्वेश्चन गलत हुआ, तो मेरे भाई यहीं से शुरुआत होती है अब आपकी इंप्रूवमेंट की, यहीं से गेम आपकी अब शुरू होती है। अब क्योंकि आपने एक पेपर देके उठा लिया भाई, इट हार्डली मैटर, ये मैटर ही नहीं करता आपने अगर 15 एग्जाम्स भी दिए हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग टू यू हैव टू स्टार्ट विद दिस।
आपने अपनी नई शुरुआत करनी है इस एग्जाम के साथ, आपने नई शुरुआत करनी है इस सेक्शनल टेस्ट के साथ। ठीक है, आपने खुद को टेस्ट किया और शुरुआत यहीं से होती है आपके इंप्रूवमेंट की। अब इंप्रूव कैसे करोगे आप? अब आपको पता चला कि आपका जो आपका एरिया है वीक एरिया है, तो वीक एरिया पे आपने काम करना है। तो वीक एरिया पे आपने काम करना शुरू कर दिया। आपने मान लो फ्रेजेस और क्लॉजेस आपके क्लियर नहीं है, तो आपने फ्रेज और क्लॉज टॉपिक को 3-4 दिन दे दिए, 3-4 दिन दे दिए, दिन के 3-3 घंटे दे दिए। तो जो है वो 2-3 घंटे जो है वो आपने अपने इस सेक्शन को दिए, इस टॉपिक को दिए, और 4-5 दिन में आपने इस टॉपिक को खत्म किया। भाई इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है। भाई अगर जेकेएसएसबी पता नहीं किस लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगी, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। अब मान लीजिए आपने फ्रेजेस, आपने मान लीजिए एक सेक्शन है, एक टॉपिक है, लेट अस सपोज आपका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था फ्रेजेस और क्लॉजेस में से, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट टॉपिक। आपने उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा, हार्डली भाई नहीं मैटर करता, आपने अगर पुराना पढ़ा है भाई, तो पुराना आपने पढ़ा है तो उसमें वैल्यू एडिशन करनी है। अगर आपने पुराना सॉरी, अगर आपको लगता है कि पुराना किसी काम का नहीं था, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो बदलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या बदलना पड़ेगा? आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा फ्रेजेस और क्लॉजेस। अब मान लीजिए आपने फ्रेजेस और क्लॉजेस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फ्रेजेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रेज की टाइप्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्लॉज की टाइप्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। जब आपने इस चीज को देख लिया, तो मींस हाफ ऑफ द गेम जो है वो आपने जीत ली। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो इसलिए कि आपने मान लो टॉपिक को खत्म किया, यहीं पे गेम खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेल्ड एस्पिरेंट्स की क्या होती है कि वो सिलेबस के पीछे भागते हैं। वो सिलेबस के पीछे भागते हैं कि भागते भाई जल्दी खत्म हो जाए, हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। भाई आखिर में क्या होता है कि एग्जाम में जाते हैं 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर लेके आए, और फिर वही रिग्रेट, फिर वही रोना धोना, फिर वही अपना मुंह छुपाना। तो भाई जब तक आप अपनी बेसिक स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू नहीं करोगे, दिस इज फॉर श्योर यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई एनी सॉर्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। खराबी जेकेएसएसबी में नहीं है, खराबी जेकेएसएसबी के सिस्टम में नहीं है, खराबी मुझे लगता है हमारे अपने आप में है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सुपर जीनियस है, हमें बहुत आता है, लेकिन फिर जब एग्जाम देते हैं भाई क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अभी आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कुछ दिनों में ही आता होगा, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आने वाले दिनों में आ जाएगा, आप खुद देखिएगा उसमें बच्चों ने कितना स्कोर किया है। भाई 80 में से 60 प्लस, भाई 80 में से 60 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे भी होंगे, 55 प्लस स्कोर करने वाले भी होंगे, और मेरे भाई आप अपना भी देख लेना कि आपका कितना स्कोर होगा, आप किस रेंज में होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने क्या काम किया कि आप सिलेबस के पीछे, वॉल्यूम के पीछे मत भागे, आप सिलेबस क्वांटिटी के पीछे मत भागे, आप क्वालिटी के पीछे भागे। क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी आपने ये देख ली कि भाई मेरा एक कंपोनेंट गलत हुआ तो हुआ क्यों, उस पे आपने काम किया, उसको आपने दोबारा से स्टार्ट किया, उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर से आपने जेकेएसएसबी के जितने भी क्वेश्चंस फ्रेजेस और क्लॉजेस में से आए उनको सॉल्व किया, अपनी कॉपी पे नोट किया, और फिर आप देखो कि आपका टॉपिक कैसे नहीं स्ट्रांग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट, इसी तरह से लाइकवाइज आपका जो है वो मान लो रीजनिंग पोर्शन है। ठीक है, मैंने इंग्लिश का बता दिया आपको कि इंग्लिश में आपको मान लीजिए आपके ये टॉपिक्स आपके जो है वो वीक हैं, तो आपने इन अपने टॉपिक्स पे जो है वो काम करना शुरू कर देना है। तो इसी तरह से आप अपने एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, नाउ कम्स नेक्स्ट रीजनिंग। भाई रीजनिंग अगर 20 मार्क्स की थी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, 20 मार्क्स में से रीजनिंग में से अगर आपके 5 या 6 क्वेश्चन ठीक हैं, बाकी आपके 12-13 गलत है, 12 क्वेश्चन गलत है, तो इसमें खराबी किसकी है? खराबी आपकी प्रिपरेशन में है। खराबी जेकेएसएसबी के पेपर सेट करने में नहीं है, खराबी आपके प्रिपरेशन में है, आपके तरीके में है, आपकी तैयारी में है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ जेकेएसएसबी। तभी मैं आपको यहां 2 या 3 मार्क्स का गैप लेके चल रहा हूं। ठीक है, हर एक पेपर में 2 या 3 मार्क्स डिफिकल्ट होते हैं, दैट्स व्हाई आई डिड ओवर हियर 12। ठीक है, तो 2-3 मार्क्स होते हैं डिफिकल्ट, वो सबके लिए होते हैं। लेकिन भाई ये इतना बड़ा गैप, ये 12 नंबर गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं यार?
रीजनिंग को हमने फॉर ग्रांटेड लेके रखा है जेकेएसएसबी, मेजॉरिटी ऑफ द जो फेल्ड एस्पिरेंट्स होते हैं रीजनिंग को फॉर ग्रांटेड लेके रखा है कि भाई रीजनिंग में तो मुझे आती है, लेकिन फिर जब रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, फिर जब सीरीज का क्वेश्चन आता है वहां पे जो है वो फेल हो जाते हैं, वो सीरीज का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो बताओ जेकेएसएसबी में खराबी है, जेकेएसएसबी ये है, जेकेएसएसबी वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप अपना नहीं देखोगे मेरे भाई कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। गोया कि इन शॉर्ट आपने सीरीज पे काम करना शुरू कर देना है, सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट्स को रट देना है। सीरीज पे अगर आपको 10 दिन लगते हैं 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगते हैं, रोज के 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है, भाई लगाओ। अब फिर देखो जब आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप देखो आपका कैसे आपसे सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और फिर मुझे आप बताओ। लाइकवाइज अच्छा एक और ग्रुप सॉरी एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसा है जो मैथ्स के पोर्शन को टच भी नहीं करता, जो मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड के पोर्शन को टच भी नहीं करता। अभी आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में देखोगे बहुत सारे लोग जो है वो मैथ्स का जो 10 मार्क्स का जो सेक्शन है उसको छोड़ देंगे, और वही उनका सबसे बड़ा जो है वो ब्लंडर होगा और गलती होगी। ठीक है, उस पे खैर मैं आऊंगा, वो एक अलग सा टॉपिक है, विल डिस्कस अबाउट इट। बट नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज, लोग जो है वो मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं, और ये एप्टीट्यूड के 10-15 मार्क्स भाई लास्ट पे जो है वो यही, अब क्योंकि बाकी पेपर में तो वो सेक्शंस में तो वो अच्छा उनसे हो नहीं रहा होता है, फिर क्या वो काम करते हैं कि उनका ये सेक्शन भी जो है वो खराब हो जाता है। अब क्योंकि इस सेक्शन में मान लो 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन अगर आपने मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 20 के 20 आपके कट गए, यहां से आपके 12 कट गए, इंग्लिश में आपके 12-15 कट गए, आपके कंप्यूटर में आपके 10-12 क्वेश्चंस कट गए। तो भाई फिर बचा क्या यहां पे? वही रिजल्ट, वही रिग्रेट, वही फेलियर, वही रोना धोना रिपीट। तो कहने का मतलब मेरे भाई मेरी बहन मेरे दोस्त ये है कि आप अगर अपने आप को टटोल नहीं रहे हैं, अगर आप अपनी गलतियों को टटोल नहीं रहे हैं, अगर आप अपने आप का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपने आप को नहीं देखा, अपनी मिस्टेक्स को नहीं देखा, अपने वीक एरियाज को नहीं देखा, उन पे काम नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो देयर आर हाई चांसेस कि यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन एनी गवर्नमेंट जॉब और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं अक्सर एसएससी सीजीएल के टॉपर्स के टॉक्स सुनते रहता हूं व्हेन आई एम ऑक्यूपाइड विद द वर्क, व्हेन आई एम बिजी, व्हेन आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क। तो मैं सुनता हूं, मतलब हेडफोन्स लगा के मैं उनका सुनता हूं। एंड यू नो हर एक एस्पिरेंट जो सारे टॉपर्स होते हैं, एंड डू यू नो एक ही चीज उनमें कॉमन होती है भाई, सब में एक ही चीज कॉमन होती है, पता है क्या है? एक नई चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मॉक टेस्ट। उनसे सवाल किया जाता है कि भाई कितने मॉक टेस्ट दिए थे, उनका सवाल यह होता है सर 100+ दिए थे। उनसे यह सवाल किया जाता है कितने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए थे, उनका सवाल होता है 200+। उनसे यह पूछा जाता है कि भाई कितने सेक्शनल टेस्ट दिए थे लास्ट के 15 डेज में, उनका यह आंसर होता है सर यही कोई 50+, 50+। वो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देते, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करते हैं, फिर अपने वीक एरियाज पे काम करते हैं, फिर वो टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो मैं यहां पे एम्फसाइज जिस पे करना चाहता हूं वो ये है कि जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का यूथ जो फेल हो रहा है मल्टीपल एग्जाम्स में, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है मॉक टेस्ट ना देना। भाई मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? आप जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में जाओगे, आपको प्रेशर हैंडलिंग पता ही नहीं होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं होगा, जेकेएसएसबी ने थोड़ा सा घुमा फिरा क्या लिया क्वेश्चंस को, आपका दिमाग खराब हो गया, आपको वहां प्रेशराइज हो गए, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए एंड आप बहुत बुरा करके आ गए। मॉक टेस्ट ना देना और उनका एनालिसिस ना करना भी एक फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स का। तो आज आप ये प्लेज ले लो, आज आप ये मेरे साथ प्रॉमिस करो यहां पे, यहीं पे और इसी वक्त, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप छोड़ दो जिस जगह पे हो, आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, भाई छोड़ दो उन सब्जेक्ट्स को साइड पे फिलहाल 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। फिलहाल आप ये चीज देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन निकालो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी, वो उठाओ और उनमें से सेक्शनल मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू कर दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट का देना शुरू कर दो।
अगर आपका जीएस रेडी है, भाई 5 साल से आप पढ़ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम पहले भी आपने दिया था, उसके बाद पंचायत का दिया था, फिर फाइनेंस का दिया और आप फाइनेंस का दूसरा दे रहे हो, तो मेरे भाई इतना तो दिस इज फॉर श्योर कि आपका सिलेबस जो है वो 99% कवर होना चाहिए। माना कि जेकेएसएसबी का नया पैटर्न आया है, शायद आपको डिफिकल्टी हो रही होगी उस चीज को, उस पे सिंक इन होने की, सिंक इन करने की, या उसको चीज को डाइजेस्ट करने की, लेकिन सिलेबस तो वही है। उस सिलेबस को कितनी डेप्थ में आपने पढ़ा है, कितनी डेप्थ में आप उस सिलेबस के गए हो, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे भाई अगर आपने जेकेएसएसबी का जो सिलेबस है पिछले 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से आप पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस कवर है, तो आपको सीधा जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पेपर्स उठाने हैं, जो जेकेएसएसबी ने अभी एआई जनरेटेड पेपर्स डाले हैं, जो टफ 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 की जो हमने अभी रट लगा के रखी है कि जेकेएसएसबी टफ पूछने लग गई है, तो उन्हीं पेपर्स को उठाओ ना यार। उन्हीं पेपर्स का जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो सेक्शनल दो ना यार। उस सेक्शनल मॉक टेस्ट में देने के बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। आप ये देखें कि आप एज अ पेपर को एज अ होल मत देखो, आप पेपर को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करो। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल स्टडीज और उसके अलावा साइंस, तो इस तरह से आपको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके देखो, उन पे काम करना शुरू कर दो, उनके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करो, क्यों आपका क्वेश्चन, अगर आप ठीक हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है मेरे भाई। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं इन पेपर्स में कामयाब होने का। देयर इज नो अदर शॉर्टकट वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ दिस। माना कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग एंड अगेन आई एम सेइंग, वैसे वो बच्चे भी होंगे जो अभी जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला होगा, उसमें 60+ मार्क्स लेके आ रहे होंगे, और वो वही बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट में जिन्होंने कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की होगी, और उन्होंने एग्जाम हॉल में जाने के बाद, वो कोई स्पेशल नहीं है, हो सकता है उन्होंने आपसे कम पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होंगे, उन्होंने उस प्रेशर को हैंडल किया होगा, उन्होंने उस शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा, और उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने जो है वो अपने वीक एरियाज पे काम किया होगा, और वीक एरियाज पे काम करने के बाद अगर एक मॉडरेट लेवल का, अगर एक मॉडरेट से इजी, मतलब इजी लेवल का अगर उन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की होगी, भाई एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट तो उनके पास होगा ना, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस तो होगी ना उनके पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, उनके पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से जान चुके होंगे, और इसी वजह से दे माइट बी परफॉर्मिंग ग्रेट इन देयर एग्जाम्स। जाओ जाके देख लो। और फिर कुछ महाज्ञानी लोग आ जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि भाई ये हो ही नहीं सकता है कि जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में 55+ मार्क्स लाना पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता क्योंकि पेपर का लेवल तो टफ है। मेरे भाई आप जो ये चीज बता रहे हैं, आप उससे एक बार पूछ लो यार, कितने मॉक टेस्ट दिए हैं आपने, कितने सेक्शनल टेस्ट आपने दिए हैं। माना कि आपने 12 13 14 घंटे पढ़ा है, लेकिन आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, कितना एनालिसिस किया है, कितना प्रेशर हैंडल किया है आपने। तो इस चीज पर गौरव फिक्र करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो कंक्लूसिव वर्ड्स जो है मेरे, वो ये है कि मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट अपनी तैयारी में लाने पड़ेंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट में भी आपने वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, उन पे इंडिविजुअली मतलब एटॉमिकली इंडिविजुअली आपने काम करना है, और इंडिविजुअली उन पे आप काम करने के बाद देयर आर हाई चांसेस कि यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो मेरे कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने आप को जो है वो उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को अपनी स्ट्रेटेजी में आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। मुझे लगता है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, और जज्बात होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको घर वाले उनको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करने के लिए। कुछ मेरे दोस्त, उनकी शादियां भी हो गई। कुछ ऐसे हैं लड़के लड़कियां, दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग एंड दे आर टेलिंग कि उनके घर वाले काफी ज्यादा उनको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, एंड देयर आर हाई चांसेस कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी। तो भाई इससे पहले कि आपकी शादी करा दी जाए, आप जरा इस पे काम करना शुरू कर दे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है।